ऊंची ऊंची पहाड़ियों के बीच बसा एक गांव था। ये गांव शहर की चकाचौंध से बहुत दूर था। यहाँ तक पहुँचने के लिए घने जंगलों से होकर जाना पड़ता था और पत्थरीले रास्ते सफर को कठिन बना देते थे। गांव के लोग साधारण जीवन जीते थे। खेती बाड़ी करते, जंगलों से लकड़ी काटते और छोटे मोटे काम करके गुजारा करते थे। शिक्षा का कोई खास महत्व यहाँ नहीं था, क्योंकि स्कूल की सुविधा गांव में नहीं थी। बच्चों का बचपन जंगलों और खेतों में काम करते हुए बीत जाता था। लेकिन इस गांव की चुप्पी को तोड़ने के लिए एक ऐसा व्यक्ति आया जिसने सबकी सोच बदल दी। वह व्यक्ति था मास्टर जी, जिनका असली नाम रामकिशोर शर्मा था। मास्टर जी ने अपनी जिंदगी शिक्षा के प्रसार में लगा दी थी। वह एक छोटे शहर के सरकारी स्कूल में शिक्षक थे, लेकिन सेवानिवृत्ति के बाद उन्होंने तय किया कि वह उन बच्चों तक शिक्षा की रोशनी पहुंचाएंगे जिनके लिए पढ़ाई एक सपना बनकर रह गई है। मास्टर जी ने इस गांव के बारे में सुना था, जहां न स्कूल था, न किताबें और न ही पढ़ाई का माहौल। वह गांव की स्थिति देखने खुद वहां पहुंचे। उन्होंने देखा कि बच्चे जंगलों में भटक रहे थे। कई बच्चे तो छोटी उम्र में ही मजदूरी करने लगे थे। उनके हाथों में किताबों की जगह कुल्हाड़ी और लकड़ी के गट्ठर थे। मास्टर जी का दिल पसीज गया। उन्होंने तय किया कि यहाँ एक स्कूल खोला जाएगा। ये आसान काम नहीं था। गांव वालों ने उनका खूब विरोध किया। एक बुजुर्ग ने कहा, मास्टर जी, यहाँ स्कूल खोलने का क्या फायदा? इन बच्चों को पढ़कर नौकरी थोड़ी मिलेगी। इन्हें तो जंगलों और खेतों में ही काम करना है। मास्टर जी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, अगर इन्हें पढ़ने का मौका मिलेगा तो ये अपना भविष्य खुद बना सकते हैं। शिक्षा इनके जीवन को रोशन कर सकती है। मास्टर जी ने गांव के पास एक पहाड़ी की तलहटी में एक खाली जमीन चुनी। यहाँ तक पहुंचना आसान नहीं था, क्योंकि रास्ता पत्थरीला और जंगलों से भरा था। लेकिन मास्टर जी ने हार नहीं मानी। उन्होंने गांव के कुछ लोगों को समझाया और उनके साथ मिलकर स्कूल बनाने का काम शुरू किया। स्कूल के निर्माण के लिए कोई पक्की ईंटें या सीमेंट नहीं थीं। गांव वालों ने बांस, लकड़ी और मिट्टी से स्कूल की इमारत तैयार की। एक छोटी सी झोपड़ी जैसी इमारत बनी, जिसमें बस एक कमरा था। यही कमरा पहाड़ियों में छुपा स्कूल बन गया। मास्टर जी ने इसे नाम दिया ज्ञान मंदिर। स्कूल तो बन गया था, लेकिन अब सबसे बड़ी चुनौती थी बच्चों को स्कूल तक लाना। गांव के लोग अब भी संकोच कर रहे थे। वे मानते थे कि बच्चों को पढ़ाने से कोई फायदा नहीं है। मास्टर जी ने घर घर जाकर लोगों को समझाया। वह कहते, अगर बच्चों को पढ़ाई का अवसर मिलेगा तो यही बच्चे कल हमारे गांव का नाम रोशन करेंगे। धीरे धीरे कुछ लोग उनकी बात समझने लगे। गांव के कुछ माता पिता ने अपने बच्चों को स्कूल भेजने का फैसला किया। शुरुआत में मुश्किलें बहुत थीं। बच्चे जंगलों से होकर आते थे। कई बार रास्ते में उन्हें जानवरों का डर सताता, तो कभी बारिश में उनका सफर दुश्वार हो जाता। लेकिन मास्टर जी ने कभी हार नहीं मानी। उन्होंने खुद बच्चों के साथ जंगल के रास्ते तय किए और उन्हें सुरक्षित स्कूल पहुंचाया। पहले दिन स्कूल में सिर्फ 5 बच्चे आए। मास्टर जी ने पूरे जोश के साथ पढ़ाना शुरू किया। उनके पास न तो काले बोर्ड थे और न ही पक्के बेंच। बच्चे फर्श पर बैठते थे और मास्टर जी मिट्टी की दीवार पर कोयले से लिखकर पढ़ाते थे। उन्होंने बच्चों को कहानियां सुनाई, कविता सिखाई और गणित के सवाल हल करवाए। मास्टर जी का पढ़ाने का तरीका इतना रोचक था कि धीरे धीरे बच्चों की संख्या बढ़ने लगी। कुछ महीनों बाद स्कूल में 40 बच्चे हो गए। पूरे जंगल में बच्चों की हंसी गूंजने लगी। उनके लिए यह स्कूल किसी जादू से कम नहीं था। मास्टर जी ने हर बच्चे के भीतर छुपी प्रतिभा को पहचाना। कुछ बच्चे पढ़ाई में अच्छे थे, तो कुछ कला और खेलों में निपुण थे। मास्टर जी ने हर बच्चे को प्रोत्साहित किया। गांव के लोग भी अब बदलाव महसूस करने लगे। जो लोग पहले मास्टर जी का विरोध कर रहे थे, वही लोग अब उन्हें सम्मान देने लगे। एक दिन गांव के मुखिया मास्टर जी के पास आए और बोले, मास्टर जी, आपने हमारे बच्चों की जिंदगी बदल दी। हमें गर्व है कि आपने हमारे गांव को चुना। मास्टर जी ने नम्रता से जवाब दिया, यह बदलाव आपका है। आपने बच्चों को मौका दिया और यही सबसे बड़ी जीत है। धीरे धीरे यह स्कूल आसपास के गांवों के बच्चों के लिए भी शिक्षा का केंद्र बन गया।
बच्चे पहाड़ों और जंगलों से होकर घंटों पैदल चलकर स्कूल पहुंचते थे। उनके लिए यह स्कूल सिर्फ पढ़ाई का स्थान नहीं था, बल्कि यह उनके सपनों का मंदिर बन चुका था। एक बार शहर से कुछ पत्रकार इस स्कूल के बारे में जानने आए। उन्होंने मास्टर जी से पूछा, आपने इतनी मुश्किलों के बीच स्कूल क्यों खोला? यहाँ तक तो पहुँचना भी आसान नहीं है। मास्टर जी ने कहा, जब एक दिया अंधेरे में रोशनी करता है, तो हजारों लोग रास्ता ढूंढ लेते हैं। शिक्षा का दीपक जलाना जरूरी है। इन बच्चों के सपनों को साकार करना ही मेरा लक्ष्य है। यह स्कूल आज भी पहाड़ियों के बीच छुपा हुआ है, लेकिन इसकी रोशनी कई बच्चों की जिंदगी रोशन कर चुकी है। जो बच्चे कभी किताबों के नाम से भी अनजान थे, वे अब बड़े होकर शिक्षक, डॉक्टर, इंजीनियर और सरकारी अधिकारी बनने लगे हैं। मास्टर जी का सपना पूरा हो रहा था। उनकी मेहनत और लगन ने यह साबित कर दिया कि अगर इरादे मजबूत हों, तो पहाड़ भी रास्ता दे देते हैं। पहाड़ियों में छुपा यह स्कूल सिर्फ एक स्कूल नहीं था। यह उस उम्मीद की कहानी थी जो किसी भी कठिनाई के बावजूद हार नहीं मानती।